नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आज उपस्थित हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष। दोस्तों, हिंदी जो है सिर्फ एक भाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा ही नहीं, हमारे भारतीय सभी लोगों के में एक चेतना का काम करती है। हमारे लहू में चेतना बन के दौड़ती है। पर ये चेतना जो है आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो इस चेतना से कहीं ना कहीं वंचित है और ये सुषुप्तावस्था में जाती हुई दिख रही है। तो इसी चेतना को जगाने का मैं काम करना चाहता हूँ और एक कोशिश है मेरी, क्योंकि आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो अनभिज्ञ है उन महाकाव्यों से, उन रचनाओं से जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, और जिनको पढ़ के सुन के आपके अंदर एक सिहरन सी पैदा होगी। और वो इतना अच्छी भाषा में लिखा गया है, इतनी सुंदर भाषा में लिखा गया है कि पढ़ के आपको जो अनुभूति होगी वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं, वो और कोई महसूस नहीं कर सकता। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं रश्मि रथी, जो कि हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य है, उसका आज पठन करूं। सर्ग 3 भाग 1 से शुरू करूंगा मैं, और कोशिश करूंगा इसको और आगे बढ़ाया जाए। पर आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहता हूं। तो ये सर्ग जो शुरू होता है वो पांडवों के लाक्षागृह के का जो एपिसोड है वो खत्म होने के बाद उसका है। उसको व्याख्यान करता है, उसका व्याख्यान करता है कि कैसे वो वहां से सब बच के आए। और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो विपत्तियों से कभी घबराते नहीं हैं। विपत्तियां सबके जीवन में आती हैं, पर अगर आपके पास पुरुषार्थ है, वो बल है, संबल है उनसे बाहर निकलने का, तो कुछ विपत्तियां तो आपको देख के ही हट जाएंगी आपके रास्ते से, अगर आप में वो बल उन्हें दिखेगा। ऐसा मेरा मानना है। तो यही कुछ इसी को परिभाषित करता हुआ ये सर्ग है, तो इसका आनंद लें। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाए जाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कनकरियां जिनकी सेज सुगढ़, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्ति पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये
पांडवों की गाथा है कि कैसे उन्होंने इतनी विपत्तियों का सामना करके, पर उनका जो निश्चय था वो कहीं पे भी डिगा नहीं, और उस लाक्षागृह वाले अग्निकांड से वो निकल कर बाहर आए विजेता बन के एक तरह से। और फिर आगे की कहानी ये है कि उसके बाद हमारे भगवान श्री कृष्ण एक शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं कौरवों के पास शांति दूत बनकर, और दुर्योधन को समझाने के लिए कि वो तुम्हारे ही भाई हैं, तो थोड़ा सा एक समझौता कर लेते हैं और संधि कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी जो शर्तें हैं वो मान लीजिए, तो ये जो सेक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है भाग, कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो भगवान कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं अभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अभी आता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अभरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूप पर वहीन प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो यहाँ पे ये पहला भाग सर्ग 3 का खत्म होता है कि भगवान श्री कृष्ण अब चेतावनी दे के चले गए दुर्योधन को कि बस अब आखिरी जो उपाय बचा है वो महाभारत का रण है। तो और जो तुमने कोशिश की स्वयं श्री हरि को बांधने की, एक जो विफल प्रयास किया, इतनी बड़ी जंजीर तुम्हारे पास थी क्या कि तुम उनको बांध सकते। अब देखेंगे कि सीधे क्या होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। इसका जो भाग 2 है इसके आगे की कहानी सुनेंगे। धन्यवाद।